हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों हम आज पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सी नदियां हैं और जो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन नदियों को अभी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों गंगा नदी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों। उद्गम की बात की जाए तो गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री के गौमुख से। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। यह स्थित है उत्तराखंड में। आपको ये सब बातें याद रखनी है। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से और यह उत्तराखंड में स्थित है। शुरुआत में जब ये नदी स्टार्ट होती है, शुरुआत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इस नदी को या गंगा नदी को गंगा नहीं कहते हैं। इस नदी को भागीरथी नदी कहा जाता है। भागीरथी कहा जाता है। शुरुआत में इस नदी को भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भागीरथी। पर इसको गंगा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो इस नदी को गंगा कहाँ से कहते हैं। आगे आगे जब देवप्रयाग में ये पंचप्रयाग होते हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब मिल जाती है तो वहीं से इसका नाम, जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिल जाती हैं तो वहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी भागीरथी और कौन सी नदी है दोस्तों, अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद ये क्या बन जाती है दोस्तों, ये नदी बन जाती है गंगा नदी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद ये बन जाती है गंगा नदी। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। निकलती कहाँ से है दोस्तों, निकलती कहाँ से है, और यह उत्तर प्रदेश के बाहर बलिया जिले से होते हुए बलिया जिले से कहाँ प्रवेश कर जाती है दोस्तों, ये बलिया जिले से होते हुए ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले गंगा नदी के किनारे पर हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिले यमुना नदी के किनारे पर हैं। सॉरी, उत्तर प्रदेश के 28 जिले गंगा नदी के किनारे पर हैं। गंगा नदी के किनारे पर हैं। दो तो यही है, बिजनौर और बलिया। फिर अलीगढ़, वाराणसी, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर, ये नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर हैं। ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। या बस इतने, मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ से निकलती है और उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है और कहाँ से शुरू होती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, ये जरूरी है। आगे बात की जाए इसकी गंगा नदी की कुल लंबाई। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में यह केवल 1140 किलोमीटर चलती है। 1140 किलोमीटर चलती है। प्रयागराज से हल्दिया तक
प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबे 1620 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को 1620 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का नाम दिया गया है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, गंगा नदी की सहायक नदियों की बात की जाए, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? सहायक नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनासा, घाघरा, गोमती, गंडक आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम यमुना नदी के बारे में। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं यमुना नदी के बारे में। आपकी जो दूसरी नदी है वह है यमुना नदी। यमुना नदी, यदि यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम यानी ये निकलती कहाँ से है दोस्तों? यमुना नदी निकलती कहाँ से है? यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के बंदरपूंछ उत्तराखंड राज्य के बंदरपूंछ नामक स्थान के पास ग्लेशियर के नाम क्या है? यमुनोत्री। गंगा है गंगोत्री और यमुना है यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। उत्तर प्रदेश में यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में फैजाबाद के निकट उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में फैजाबाद के निकट बेहट, एक तहसील है दोस्तों, बेहट तहसील से निकलती है। बेहट तहसील से निकलती है। उत्तर प्रदेश में बेहट तहसील से प्रवेश करती है बेहट तहसील से प्रवेश करती है। आपको पता ही होगा आगरा का जो ताजमहल है, आगरा में जो ताजमहल है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? और उत्तर प्रदेश के 20 जिले, उत्तर प्रदेश के 20 जिले हैं जो यमुना नदी के किनारे पर। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को क्या कहा जाता है? इस स्थान को कहते हैं संगम। इस स्थान को कहा जाता है संगम। यह लगभग, इसकी कुल लंबाई कितनी है? यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। जो यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो दोस्तों, सहायक
सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, ये 4 नदी हैं। और भी नदी हैं पर ये 4 इंपोर्टेंट हैं। आगे हम पढ़ते हैं शारदा नदी के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं शारदा नदी के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी के उद्गम की बात की जाए तो शारदा नदी का उद्गम, शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? शारदा नदी का उद्गम, शारदा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में काला पानी, काला पानी नामक स्थान से होता है। काला पानी नामक स्थान से होता है, काला पानी से होता है। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में यह नदी, उत्तर प्रदेश में यह नदी सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में यह नदी, उत्तर प्रदेश में यह नदी सर्वप्रथम या सबसे पहले पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? शारदा नदी को, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। इस नदी को काली नदी नाम से भी जाना जाता है। काली नदी नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को काली नदी भी कहते हैं। और ये किस में जाकर मिल जाती है? ये गंगा नदी में। यह नदी गंगा नदी में बहराम घाट, बहराम घाट, ये कहाँ स्थित है? बहराम घाट स्थित है सीतापुर में। बहराम घाट स्थित है सीतापुर में। बहराम घाट सीतापुर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी में मिल जाती है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी, आगे पढ़ते हैं दोस्तों घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी का उद्गम, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? घाघरा नदी का उद्गम होता है दोस्तों मापचा चुंगो ग्लेशियर से। मापचा चुंगो ग्लेशियर से। इस नाम को सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है तिब्बत में। यह स्थित है तिब्बत में। मापचा चुंगो ग्लेशियर से जाना जाता है। घाघरा नदी को 2 नामों से जाना जाता है। एक पहाड़ी क्षेत्र में इसे कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में क्या कहते हैं इसे? पहाड़ी क्षेत्र में करनाली नदी कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में करनाली नदी और मैदानी क्षेत्र में इसे कहा जाता है, मैदानी भाग में इसे कहा जाता है घाघरा नदी। मैदानी भाग में कहा जाता है घाघरा नदी। और जब मैदानी भाग में पहुंचती है तो इसे 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मैदानी भाग में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। घाघरा नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पश्चिमी हिस्से को कहते हैं करनाली, पश्चिमी हिस्से को कहा जाता है करनाली, और जो पूर्वी हिस्सा है उसे कहते हैं शिखा। पूर्वी हिस्से को कहते हैं शिखा। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में यह नदी लखीमपुर खीरी जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी लखीमपुर खीरी जिले से प्रवेश करती है। अयोध्या में इसे किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या में इस नदी को क्या कहते हैं? अयोध्या में इस नदी को सरयू नदी कहा जाता है। अयोध्या में इस नदी को सरयू नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी के उद्गम की बात की जाए तो दोस्तों गोमती नदी का उद्गम,
गोमती नदी के उद्गम की बात की जाए तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, पीलीभीत जिले में फुलहर झील से, उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से। बात की जाए तो आगे बात की जाए तो जौनपुर, सीतापुर, लखनऊ आदि किस नदी के तट पर हैं? ये हैं गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। आदि जिले गोमती नदी के तट पर स्थित हैं, जौनपुर, सीतापुर, लखनऊ। और भी जिले हैं पर ये जरूरी है, आपको ये लखनऊ वाला जरूर याद रखना है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। और यह गाजीपुर में जाकर, कहाँ? गाजीपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं गंडक नदी के बारे में। आगे हम देखते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? गंडक नदी का उद्गम होता है नेपाल से, नेपाल से होता है। और नेपाल से होता है तो इसे नेपाल से होता है और पहाड़ी क्षेत्र में से शालिग्राम कहते हैं, शालिग्राम। गंडक नदी को पहाड़ी क्षेत्र में शालिग्राम कहते हैं। और मैदानी क्षेत्र में क्या कहा जाता है दोस्तों? और मैदानी क्षेत्र में इसे कहते हैं नारायण। आप याद रखना, नारायणी किस नदी को कहा जाता है? नारायणी नदी को कहा जाता है गंडक नदी को। और बिहार के पटना में जाकर, पटना बिहार में जाकर, पटना या बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। यह आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। और कुछ नदियाँ रह गई हैं, उनके बारे में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि और इन नदियों का भी जो मतलब ये नदी, इनका उद्गम कहाँ से होता है। कुछ नदियाँ हैं क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि ये कुछ नदियों के बारे में कि इनका उद्गम कहाँ से होता है। तो इन नदियों के उद्गम के बारे में हम जान लेते हैं। तो इधर भी लिखना है हमको नदियाँ। आप पहली वीडियो देखो, जो शुरुआत के देखो तो ठीक है, नहीं तो ये जो पॉइंट है उसको ज़रूर कर लेना। नदियाँ और उद्गम, ठीक है भाई, नदियाँ और उद्गम। पहली बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री उत्तराखंड से। और यमुना नदी का कहाँ से होता है? यमुनोत्री। आपको पहले बता दिया था इनका, तो यमुनोत्री उत्तराखंड से। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। सोन नदी, आगे देखते हैं दोस्तों। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पठार, अमरकंटक यानी ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुमरा गांव की पहाड़ियों, कुमरा गांव की पहाड़ियाँ। और ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाओ की पहाड़ियाँ,
जनापाव की पहाड़ियाँ, और ये भी कहाँ स्थित है, ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं दोस्तों केन नदी, चंबल, ये क्या है, ये सभी है यमुना नदी की सहायक नदियाँ। केन नदी का उद्गम, केन नदी का उद्गम होता है कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, और ये भी कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ये भी कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। और आगे दोस्तों रामगंगा, रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, गढ़वाल की पहाड़ियाँ, गढ़वाल की पहाड़ियाँ। आपसे ये पहाड़ी आपको मतलब आपको ये पहाड़ी याद हो जाएगी कि ये कहाँ स्थित है, ये है उत्तराखंड में। गढ़वाल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है उत्तराखंड में। आगे देखते हैं नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी का उद्गम होता है मापचा चोंगो, मापचा चोंगो ग्लेशियर, मापचा चोंगो ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, मापचा चोंगो ग्लेशियर स्थित है तिब्बत में, तिब्बत में। आगे देखते हैं दोस्तों गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, गंडक नदी का उद्गम होता है नेपाल हिमालय से, नेपाल से, नेपाल हिमालय जो भी है। और राप्ती नदी लास्ट नदी है, राप्ती नदी, और राप्ती नदी का उद्गम होता है रुकुम पोर्ट, रुकुम पोर्ट नेपाल से।